अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। इस अर्थ का तात्पर्य अधिकतर लोग धन समझ लेते हैं, किंतु यदि अर्थ का तात्पर्य केवल धन है तो ये तो अत्यंत अनर्थकारी है। तो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ वो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके, क्योंकि वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। माता पिता, मित्र, संबंधी, गुण, पुण्य, ज्ञान सब मिलकर अर्थ बनता है और सही मायने में यही जीवन का वास्तविक अर्थ भी है। राधे कृष्ण। काम, तीसरा पुरुषार्थ। अब अधिकतर इस काम को लोग वासना, व्यासना, लोलुपता समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काम का वास्तविक अर्थ क्या है? काम का वास्तविक अर्थ है कामन। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष कारण से आता है। उस कारण को पूरा करने के लिए कर्म करना काम है। अब वो हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना हो सकता है तो किसी के लिए निर्माण करना, किसी के लिए परिवार का संचालन हो सकता है तो किसी के लिए संसार से पाप को मिटाना हो सकता है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य कर्म ठीक से करे, पूरे यत्न से करे। तीसरा पुरुषार्थ ये काम। इसका अनुचित अर्थ स्वयं को समझा देना अर्थात समस्त जीवन को निरर्थक कर देना है। तो प्रेम से इस संसार में आने के कारण का संवाहन करें। राधे कृष्ण। अब इस पुरुषार्थ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। आप जानते हैं क्या है मोक्ष? धर्म, अर्थ, काम। काम का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या ये है मोक्ष? नहीं, मोक्ष तो वो है जो जन्म और मृत्यु से परे है। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष प्रयोजन से आता है। धर्म पूर्वक रूप से अर्थ कमाना, प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयास करते करते प्रयोजन को पूर्ण करना मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मोक्ष है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेर में बार बार आता रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से, सद्भाव से कर्म कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, इस संसार से प्रेम कीजिए। राधे कृष्ण। मन, जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख साधन अधिकतम मात्रा में आपके सामने आता है तो श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती है, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार। अब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। केवल ये भी मैं ही कर सकता हूँ, केवल वो भी मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये है अहंकार। अब ये अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम अपने को ही काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत शब्द है व्योमकार, अर्थात स्वयं से ऊपर उठ के दूसरों के बारे में सोचना। इस व्योमकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और एकता बना कर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण बनेंगे। मैं से स्वयं को दूर रखिए, अहंकार से स्वयं को दूर रखिए। राधे कृष्ण। इसमें गंदगी है, किंतु कुछ समय के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे ये मैल अपने आप तले जाके बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो मैल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या, हमारे जीवन में अशांति है, तो कोई हलचल करने से या संतोष खो देने से हमें उसका हल नहीं मिलेगा।
शांत रह के विचार करोगे तो उसका हल मिलेगा। यह स्मरण रखिएगा, धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका हल अवश्य ही निकाल लोगे, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। समय, कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व न सूर्य उदय होता है न सूर्य अस्त होता है। समय से पहले पौधों में ना पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए, वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि न जोते, वो बीज ही न पिरोए, तो क्या फसल होगी? अगर योद्धा युद्ध से पहले अपने शस्त्र ही न परखे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है कि समय जब आपका आना है तो अवश्य आएगा। तब तक ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये आवश्यक है। ये शब्द जितना बोलने में छोटा है और ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ में आ जाए और आप उसके लिए सज्ज ही नहीं हैं, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहना। राधे कृष्ण। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी ही है जो मनुष्य को संसार के अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपने मन की भावनाएं किसी से व्यक्त कर सकता हूँ, कोई और उसके मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है, लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं यदि किसी की वाणी कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना वक्त लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर सीख नहीं पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। हम में से कई लोग स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए कुछ नहीं हुआ, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात? जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि वो दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए आकाश में चंद्रमा को अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। अगर आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे, निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ ही है। यह स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे कृष्ण। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है? एक पात्र बनाते हुए पहले गीली मिट्टी रौंदता है, फिर उसको मथता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है।
यदि आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ठीक कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात है इसे एक बार आग पर रख दिया गया, इसे एक बार पका दिया गया तो उसके पश्चात उसका आकार नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर छिपी है एक सीख, सारे माता पिता के लिए एक सीख। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं, उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी उनका विधाता नहीं बनना चाहिए, किंतु हर समय सदैव प्रयास कीजिए कि उन्हें उचित दिशा दिखा पाओ, कभी कोमलता से, कभी प्रेम से तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार उस पात्र को पकने के बाद उसका आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार नहीं बदले जा सकते। यह स्मरण रखिएगा। राधे कृष्ण। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने ये शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए ये बेलें वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रहती हैं, उसी पर फलती हैं। और ये बेलें दो प्रकार की होती हैं, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प उगाती हैं, स्वयं भी सुंदर दिखती हैं और वृक्ष को भी सुंदर बनाती हैं। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती हैं, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती हैं और अंत में स्वयं ही मुरझा जाती है। यह स्मरण रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ सदैव खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बन के रहा, सदा उसने आपकी सहायता की है, आप यदि उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें, सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दें, सम्मान दें। राधे कृष्ण। आइए ये पौधे से मिलिए, ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूँ। अब सोचिए, यदि मैं इसी प्रेम में इसे दिन में 6 बार जल दूँ तो इसका विकास क्या और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदाप भी नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में जल दिया जाए, आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात जल दिया जाए, आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा, आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसी में संतान की हर आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात उससे करते हैं और ऐसे में संतान के विकास में स्वयं बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर काम करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो ये स्मरण रखना, प्रेम और शत्रुता अगर अति है तो घातक है। हर बात में संतुलन बना कर रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे कृष्ण। हम सभी मंदिर जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा? मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अगर यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ। बस मुझे मार्गदर्शन दो कि अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से मैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकूँ जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ।
जो मैं पाना चाहता हूँ। ईश्वर के समक्ष केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष खुद को बहुत ही छोटा पाओगे। अगर स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे कृष्ण। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है। नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान दिलाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक न लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। आपने जो कुछ भी पाया, धन संपत्ति सुख सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार सदैव हमें लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात कर रहा हूँ? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित किया है। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाएगा, किंतु जो नाम हमें कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर बनाता है। माता पिता से हमें जन्म मिलता है, जन्म से मिले संबंधी, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो स्वयं हमने पाया तो वो है हमारे कर्मों का फल। वो है वो नाम जो हमने कर्मों से अर्जित किया। इसीलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए। राधे कृष्ण। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है ना। सदैव संघर्ष करते रहता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, सदैव प्रयास करता है कि उसके समक्ष सबके शीश झुके हुए हों। उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने समक्ष झुकाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। चलो मैं तुमको उदाहरण देता हूँ। आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसकी डालियाँ देखी होंगी, फल के बोझ के कारण झुक जाती हैं। वो फल टूटता है, पुनः ऊपर जाती हैं, फिर एक और फल देते हैं, पुनः टूटता है, फिर ऊपर जाती हैं। सदैव झुकी हुई नहीं रहती। कभी चलते चलते आपने देखा होगा किसी पौधे पर आपका पाँव पड़ जाए तो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही पाँव उठाओ पौधा तुरंत खड़ा हो जाता है। यह स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात। जो शीश भय से आपके समक्ष झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीतिए, सबको जीतिए, किंतु बल के भय से नहीं। उन्हें जीतिए प्रेम के साथ। राधे कृष्ण। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मुझसे मिलने कोई ना आए। कुछ समय पश्चात उसका मित्र आया। वो शब्द पढ़े, फिर भी उससे जाकर मिला। उसने कहा, मुझे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु मेरे मित्र के मन का दुख मुझे पुकार जरूर लेता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी कारणवश आप दुखी हो, किसी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ये मित्र आपके साथ रहता है। भले ही ये कोई हल आपको ना दे पाए, लेकिन संबल बन के अवश्य ही रहता है। भले ही तुम्हारा दुख कम ना कर पाए, मगर आशा की किरण जरूर दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं तब भी जुड़ा होता है आपका ये मित्र, ये सच्चा। अब जो मनुष्य हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व केवल 2 बार ज्ञात होता है। 1 मिलने से पूर्व, 2 खोने के पश्चात। अब इसी प्रकार हमारे मित्र भी तो होते हैं। आज आपके मित्र आपके साथ हैं तो उनका आभार व्यक्त करें, उनको प्रसन्न रखें, उनका महत्व समझें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें खो दिया, पश्चाताप करने पर भी पुनः नहीं लौटेंगे। तो प्रेम कीजिए, मित्रता निभाइए।
राधे कृष्ण। ठहरती केवल यादें हैं, केवल यादें। समय ये कभी नहीं ठहरता। कभी यादें मीठी होंगी, कभी कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? आपके कर्म फल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए। सारी